उद्बोधन सुना आपने परम श्रद्धे श्री स्वामी ओंकारानंद जी से। दो हाथ हैं, दो कान हैं, दो नेत्र हैं, दो नासिका कुट है। एक भगवान की तरफ रखें और एक संसार की तरफ रखें। चरणों की बड़ी सुंदर महिमा बताई है। चरण लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन चेहरे अलग अलग हो जाते हैं। सभी इमारतों की नींव एक जैसी होती है लेकिन ऊपर आके बिल्डिंगें अलग अलग तरह की हो जाते हैं। और वृक्षों की जड़ें देखें तो वो भी लगभग एक सी होती हैं और ऊपर उनके भी फल फूल आकार भिन्न भिन्न हैं। चेहरे में मोह होता है और मोह से आदमी भटक जाता है, लेकिन चरणों में समर्पण होता है। इसलिए सदगुरु देव को भगवान भी जब भी आपको अवसर मिले दर्शन करो तो कहां से करना है? चरणों में। और समर्पित हो जाओ। हमारे वहां तो वैसे भी नियम है, पहले चरणों का दर्शन करो, फिर धीरे धीरे नाभि प्रदेश आओ, फिर हृदय प्रदेश आओ और उसके बाद मुखमंडल का है। तो हम सब लोग सदगुरु के चरणों में यहाँ बैठे हैं और आज सबकी एक ही लालसा है, सबकी एक ही इच्छा है। परम श्रद्धे स्वामी परमानंद जी ने आपको बताया है कि कुछ ही पल शेष हैं और उसके बाद आप वो वाणी सुनेंगे जो हृदय के एक एक तार को झंकृत कर देती है। जिन्होंने सुना है उनको इसका अनुभव है और जिन्होंने नहीं सुना वो भी आज ये अनुभव करेंगे। जो मन की तारों को ऐसा झंकृत कर दे, ऐसा नाद बन जाए कि फिर अनहद नाद ही सुनाई दे और दूसरा कोई नाद हमें सुने नहीं। हमारे बीच परम श्रद्धे आनंद मूर्ति तपोमूर्ति परम श्रद्धे श्री स्वामी अमृतानंद जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो इस कड़ी को आगे बनाए। 15 मिनट के लिए वो अपना प्रवचन देंगे। चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिनी राधाधर सुधापानशालिनी वनमालिनी हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे
कृष्ण 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 हरे हरे। 2 मिनट के लिए सभी लोग कीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय सबकी ताली बच जाएगी तो सबकी मस्ती लग जाएगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय 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 गोपाल जय जय बोलिए राधा रमण सरकार की। अस्मदीय गुरुपाद पद्म अनंत करुणा वरदालय परम कृपा मूर्ति दया मूर्ति वात्सल्य की मूर्ति सहज स्नेही हमारे श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणति अभिनंदन वंदन आत्मनिवेदन। श्री राधा रमण सरकार के चरणों में बार बार नम्र निवेदन अपने आप को समर्पित करते हुए मंचासीन हम सब के लिए परम मार्गदर्शक वात्सल्यमय श्री अधिकारी जी महाराज, उदासीन अखाड़ा के महंत हमारे अग्रज काशी स्वामी श्री अद्वैतानंद जी महाराज, परम पूज्य हमारे स्वामी श्री हृदयानंद जी महाराज, स्वामी श्री काशी स्वामी श्री शैलेशानंद जी महाराज, काशी स्वामी श्री वैराग्यानंद जी महाराज, परम विद्वत मूर्ति काशी स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, हमारे परम पूज्य स्वामी लखनऊ वाले सब्जी मंडी वाले महाराज, हमारे बहुत ही राधा रानी के भाव में जीवन जीने वाले काशी स्वामी श्री संतोषानंद जी महाराज, अमाखा गांव के संपूर्ण दीनानगर पंजाब प्रांत और देश के अन्य क्षेत्रों से आए हुए समस्त भक्तगण, भक्तिमती माताएं बहनें भाई बंधु सबको बार बार प्रणाम करते हुए संतों की आज्ञा से कुछ बोलना है, लेकिन सही बात तो यह है कि सबके मन में एक ही पिपासा है कि आज हम सभी लोगों को श्री गुरुदेव को सुनना है। बोलिए राधा रमण सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़ा सुंदर एक प्रसंग हमारे वसंत शास्त्री जी कह करके गए, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति। और उन्होंने एक उपाख्यान
उद्धृत किया श्रीमद् भागवत के 6ठम स्कंद परम वैष्णव श्री विरतासुर जी के उपाख्यान से। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में प्रेम का प्रवेश वृत्तासुर जी के उपाख्यान से ही शुरू होता है। वहीं पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आज्ञानुसार समय से पहले ही वक्तव्य को विराम देंगे। उसी वृत्तासुर जी के उपाख्यान में स्तुति में एक बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था प्रियं प्रियेव विसतं विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। अजात पक्षा, वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि प्रभु आप हमको अपने चरणों में इसी तरह की उत्कंठा दे दीजिए जैसे अजात पक्षा, छोटे सी गौरैया, आप लोगों ने देखा होगा छोटी पक्षी जो होती है गौरैया, गौरैया का छोटा सा चूजा जो 1-2 दिन का अभी अंडे में से निकला है, अभी उसके पंख नहीं है, नेत्र भी नहीं है, उसकी मां दूर चली गई है उसके लिए भोजन लेने के लिए, और वह अपनी मां के ध्यान में शांति से बैठा हुआ है, डर के मारे बैठा हुआ है कि कोई हम पर हमला न कर दे। और जैसे ही उसको पता पड़ता है कि उसकी मां आ गई, वह निर्भय होकर के चीची चीची करने लगता है। अजात पक्षा, इसी तरह से हे प्रभु मुझको इस संसार में सर्वत्र आपका आभास हो जाए, मैं जिधर देखूं निर्भय होकर के देखूं कि मेरी मां राधा रमण सरकार मेरे सर्वत्र है। हमारे श्री गुरुदेव सब जगह विराजमान है। अजात पक्षा युव मातरम खगा, जिस तरह से गौरैया का बच्चा अपने माँ के चिंतन में शांत रहता है लेकिन माँ की उपस्थिति में चे 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 करने लगता है, ऐसे ही आज हम भी श्री गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में ही कुछ बोल पा रहे हैं, अन्यथा बोलने लायक कहाँ हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था, अल्ब्याई गैया, तुरंत की 2-4 दिन की ब्याई हुई जो गैया होती है, उसका ग्वाला उसके बछड़े को घर में छोड़ देता है और गाय को चराने लेकर के चला जाता है। गैया दिन भर जंगल में चरती है अपने बछड़े के लिए कि अच्छे से घास खा लूंगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को दूध पिला पाऊंगी। उसके स्तनों में दूध भर जाता है शाम तक, और इधर बछड़ा दिन भर चिंतन करता है कि मेरी मैया आएगी और मुझको दूध पान कराएगी। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था, शाम होता है, ग्वाला अपने घर की तरफ गैया का मुख जैसे ही मोड़ता है, गैया पूंछ उठाती है और अब उसको पता है कि मुझको मेरे बछड़े से मिलना है। उधर बछड़े को पता है कि अब मेरी गैया, मेरी मैया आ रही होगी। उधर बछड़े का उत्कंठा और इधर गैया दौड़ती है
और तेज भागती है, जल्दी जल्दी आती है। लेकिन जैसे ही बछड़े के पास आती है, कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। पहले ग्वाला जल्दी से उसके गले में रस्सी बांध करके एक तरफ कर देता है और बछड़े को थोड़ी देर बाद प्रेम से छोड़ता है। अब बछड़ा जाता है, उधर से गैया अपने बछड़े को दुग्ध पान कराती है, इधर से बछड़ा उसके थनों में चोट दे दे करके दूध पान करता है और गैया उसको बड़े प्रेम से चाटती है। स्तन्यम यथा वसतरा क्षुधाता, क्योंकि उस बछड़े को अपनी माँ का स्तन पान करने की लालसा है। उसकी भूख तभी मिटेगी जब उसकी माँ के स्तनों का सारा दूध वो पान कर जाएगा। और उसकी माँ की इच्छा है कि वह हमारा बछड़ा हमारा पूरा दुग्ध पान कर जाए। इसी तरह से हे मेरे प्रभु, आप अपने प्रियजनों की कृपा, प्रियजनों के स्तनों में जो दुग्ध भरा है, जो अमृत रस भरा है, वो हम लोगों के हृदय में, हमारे हृदय में स्थापित करने के लिए उनको भेजिए। हमें ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों से वो रस पान करना है, हमारे अंदर वो उत्कंठा दे दीजिए। स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियेव विसतम विसन्ना। वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि जैसे एक नव ब्याही वधू, अभी अभी उसका विवाह हुआ है, किंतु उसका पति सुदूर देश चला गया है, वहां पर उसकी नौकरी है, कहीं दूर चला गया है। जब वह जाने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। वो कहता है कोई बात नहीं है, एक सेल्फी ले लो, फोटो ले लो। वो अपना फोटो दे देता है। वो उसकी पत्नी उस फोटो की पूजा करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, वहां भोग लगाती है, फिर पाती है, रात दिन उसकी सेवा करती रहती है। एक दिन अचानक सुबह सुबह वह जगी है, वो भाव मग्न है कि मैं अपने पति के लिए बहुत सारा भोजन बनाऊंगी, खिलाऊंगी। स्नान करती है, अपने पति के उस फोटो को स्नान कराती है, बढ़िया बढ़िया रंधन कार्य में लग जाती है, भोजन बनाती है। इतने में ही अचानक कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वृत्तासुर जी कह रहे हैं। प्रियम प्रियेव विसतम विसन्ना। अब वो पत्नी अचानक दरवाजा खोलती है और देखती है कि अब आज तो साक्षात पतिदेव हमारे सामने खड़े हैं। अब आप बताओ कि वो फोटो की पूजा करने जाएगी या अपने पति की सेवा करेगी। इसी तरह से हे मेरे प्रभु, हे मेरे राधा रमण, हे गुरुदेव, मेरे आंखों के सामने उपस्थित हो जाइए। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम, मैं मन के आंखों से आपके चरण कमलों को इसी भाव के अनुसार देखना चाहता हूं। प्रेम का जो डगर है ना, वो बड़ा दूर है, समर्पण है भगवान के प्रति समर्पण, गुरुदेव के प्रति समर्पण। समर्पण एकांगी होता है, ध्यान रखिएगा। समर्पण जो होता है भगवान के चरणों में, जो हमारा समर्पण होता है वो एकांगी होता है। कुछ लोग व्यापार करते हैं, हमने तो गुरु जी को इतना समर्पण कर दिया, गुरु जी ने हमको किया कि नहीं, हमारे तरफ देखा कि नहीं, हमारे लिए कुछ बोला कि नहीं। समर्पण में अपेक्षा नहीं होता किसी भी तरह से। चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में लिखा है, निज इंद्रिय प्रीति वांछा
तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रिय सुख की इच्छा हो गई तो यह काम है, और भगवान श्याम सुंदर गुरुदेव के चरणों की खुशी की इच्छा हो गई, वही काम कर रहे हैं, तो इसी को प्रेम कहते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर गाया है, प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर। प्रेम करना आना चाहिए, प्रेम समझना आना चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा को प्रेम कहते हैं। आदौ श्रद्धा ततश्च साधु संग अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि आसक्ति भावा प्रेमा निगद्यते। 8 सीढ़ियां हैं, श्रद्धा से शुरू होती है और प्रेम तक जाती है। प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर। चंदा कहाँ गगन में रहता, चंदा सुदूर आकाश में है। अभी तो आप लोगों को पता भी पड़ गया कितने दूरी पे है ना। अभी अपने देश का रोवर गया था। चंदा कहाँ गगन में रहता, चंदा का एक प्रेमी है, वो इस संसार में रहता है, छोटा सा एक पक्षी है। चंदा कहाँ गगन में रहता, कहाँ बसते चकोर। प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर। एक और प्रेमी है इस संसार में, मोर है। वो बादल से प्रेम करता है। कहाँ गरजते मीठे बादल, कहाँ गरजते मीठे बादल, कहाँ कुहकते मोर। प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर। एक तरफ से प्रेम होता है, जहां थोड़ी सी भी इच्छा हो गई कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वो हमसे कर रहा है कि नहीं, इतनी भी हुई तो गया, प्रेम ही नहीं रह गया। इसमें देना ही देना है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, सब कुछ मिल जाएगा। यही प्राप्ति है प्रेम की, सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है। इसमें देना ही देना है, लेना है तो दुख देना है। जिसने आस करी मिलने की, जिसने आस करी मिलने की, रहा सदा मजबूर। प्रेम का घर है दूर, प्रेम का घर है दूर। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि प्रेम सीखना है तो ब्रज से सीखो, प्रेम सीखना है तो ब्रज के रसिकों से सीखो।
प्रेम सीखना है तो हमारे ब्रज के राधा रमण सरकार के परम लाडले हमारे सदगुरुदेव से। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने प्रेम किया। कल हमारे बसंत शास्त्री जी कह रहे थे कि हमारे गुरुदेव को सारे ब्रज में एक नाम से बुलाया जाता है, श्री नंद बाबा। भगवान के प्रति जो वात्सल्य है उसकी प्रतिमूर्ति है। निश्चित रूप से ये दीनानगर पूरा क्षेत्र का एक तीर्थ बना, बड़ा बहुत ही अद्भुत तीर्थ बन गया है। मैं फिर से धृष्टता कर रहा हूँ गुरुदेव और सभी संत चरणों के में बार बार नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस क्षेत्र में ये प्रेम की वर्षा निरंतर बनी रहे। इतना प्रेम, इतनी ज्यादा प्रेम की वर्षा हो जाए कि हमारे दीनानगर वालों को पूरे के पूरे साल एक क्षण भी ऐसा न लगे कि आज सत्संग नहीं हो रहा है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए फिर से निवेदन करूंगा, आइए पुनः वही 2 लाइन कीर्तन फिर से गुनगुना लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद।